तो बच्चों ये है ग्रामीण परिवेश की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आने वाली एक वीडियो। अगर आप इन सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो आप ग्रामीण परिवेश सेक्शन में पूछे जाने वाले लगभग 80% क्वेश्चंस को करने के काबिल हो जाएंगे। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ने 100% क्यों नहीं कहा, तो भैया इसी से आएंगे सारे क्वेश्चन। ये नहीं देखा तो क्या देखा, इस तरह की चूतियापे वाली वीडियोस मैं नहीं बनाता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के, आगे देखिए वीडियो। अब हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि भैया गांव में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनकी स्थिति क्या है और गांव में जो स्वास्थ्य है उसकी स्थिति क्या है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हम यही पढ़ते हैं। भाई देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, भाई जो सेवाएं हैं वो कैसी हैं स्वास्थ्य की गांव में। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी है किसकी, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। भाई अगर नहीं बढ़िया सुविधाएं हैं या नहीं बढ़िया सेवाएं हैं तो किसकी माँ का नाका करेंगे, आप करेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की माँ का नाका कि भैया सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं ठीक करो, ये क्या हो रहा है। और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, तो मंत्री हैं इसके मनसुख मंडाविया। ये भैया जी बहुत ट्रोल हुए थे, अभी 2021 में उलट पुलट हुआ था मंत्री पूरा मंत्रिमंडल, तो ये भैया जी बहुत ट्रोल हुए थे। इन्होंने जैसे एक लाइन है ना कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, तो इन्होंने लिख दिया था महात्मा गांधी इज द नेशन ऑफ द फादर। तो ट्रोल प्रजाति ने कहना शुरू कर दिया भैया आपने ऐसे आदमी को हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी, इसकी अंग्रेजी एक लाइन नहीं लिख सकता अंग्रेजी की, कैसे आपने दे दिया। तो ये भी कहना था, कौन गलत है कौन सही इसका फैसला मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको वो घटना याद होगी तो ये भी याद होगा। ठीक, अब देखते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। भारत में स्वास्थ्य सेवा मतलब कि जो भारत है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, भाई कितने अस्पताल हैं, कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने होने चाहिए और कितने मरीजों पर एक बेड पड़ रहा है, ये सब चीजें हम देखते हैं। हालांकि एक जो रिपोर्ट होती है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट, ठीक, जैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल होती है एंजल चूतिया नाम से, भैया सब लोग लड़के लड़कियों की प्रोफाइल बना के हिसाब किताब अपना बना बिठा लेते हैं, रिचार्ज वगैरह भी करवा लेते हैं लड़कों से, ऐसा भी मैंने कहीं देखा है। हालांकि यह लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, लोग जागरूक हो रहे हैं इसके बारे में, आप लोग भी जागरूक होइए। तो जैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल होती है वैसे ही एक नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट, ठीक, तो हेल्थ की प्रोफाइल भाई दिखाता है कि भाई क्या प्रारूप है, क्या चीजें हैं या क्या कुछ है जिसके बेसिस पर हम ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि भाई क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं भारत में, क्या स्वास्थ्य सेवाएं हैं भारत में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल अगर गिने, भाई जैसे अगर बहुत बड़ा गांव है तो एक सरकारी अस्पताल हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं तो 3-4 छोटे गांव को मिलाकर एक सरकारी अस्पताल हो गया, 18 छोटे गांव को मिलाकर एक सरकारी अस्पताल हो गया, ऐसे 15 गांव को मिलाकर एक हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे सरकारी अस्पताल सबको गिन लें 1 2 3 4 ऐसे करके सबको गिन लें तो वो बन पाएंगे 21,403। ठीक, तो भाई सरकारी अस्पताल है तो उनमें बेड भी होंगे, जैसे एक सरकारी अस्पताल में ये बेड हो गया, एक ये बेड हो गया, ये बेड हो गया, ये बेड हो गया। तो ऐसे करके भाई किसी किसी में 2 बेड हैं, किसी किसी में 5 बेड हैं, ऐसे सबको गिने 5 2 7 3 10 ऐसे करके सारे बेड गिन लें तो कितने बन पाएंगे, तो बन पाएंगे भाई 2,65,275। ठीक, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3100 मरीजों पर एक बेड आएगा। अब वैसे ये संख्या हालांकि कम है, ठीक, ज़्यादा बेड होने चाहिए और पेंडेमिक वगैरह में तो और ज़्यादा होना चाहिए। जैसे एक घटना मुझे याद आ रही है कि 2 लोग एक ही साथ, एक बूढ़ा एक जवान, कोरोना टाइम में दोनों लोग एक ही साथ पहुंचे। अब एक ही साथ पहुंचे, दोनों बेड के दावेदार, किसको बेड दिया जाए किसे दिया जाए समझ में नहीं आ रहा। तो बूढ़े ने कह दिया भैया हम तो जाने ही वाले हैं, तुम अपनी ज़िंदगी बचाओ। तो 2-3 दिन बाद बूढ़ा सटक गया, ठीक, और जवान आदमी स्वस्थ होकर घर आ गया। तो ऐसी ऐसी भी घटना आएगी। तो बेड तो ज़्यादा होने चाहिए, कोरोना एक अलग बात है, वैसे भी ज़्यादा होने चाहिए। तो ये था गाँव की स्थिति। भाई गाँव की स्थिति क्या है, गांव में कितने सरकारी अस्पताल हैं और कितने उनमें बेड हैं और कितने मरीजों पर एक बेड पड़ रहा है। ठीक, बाकी शहरी क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल, तो शहरी क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल हैं 4,375। ठीक, भाई शहरी क्षेत्रों में बड़े अस्पताल होते हैं तो कम में ही काम चल जाता है। टोटल बेड कितने हैं, तो आप बेड देखेंगे तो ये बेड है 4,48,711, ये टोटल बेड है। टोटल में गिन लेना, एक मतलब 15 बेड, एक में 15 ये और 10 ये, तो 15 15 10 40 से करके सारे बेड गिन लें तो ये बन जाएगा 4,48,711।
ठीक। तो ये शहरी क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आदमी तो पिज्जा बर्गर बहुत खाता है, गांव का आदमी खुले में हटता है, स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। ठीक, तो ज़्यादा बेड है। बाकी एलोपैथिक डॉक्टर 26,000 मरीजों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। ठीक, और जबकि WHO ये ठेकेदार भैया, स्वास्थ्य के ठेकेदार भैया ये कहते हैं कि 1,000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 26,000 मरीजों पर एक डॉक्टर है, 26 गुना कम, इतना ज़्यादा कम। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, अच्छी नहीं है। भारत विकासशील देश है तो स्वास्थ्य सेवाएं भी लुचुर पुचुर ही हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। सूचकांक मतलब सूचक अंक, भाई कौन सा राज्य कितना ऊपर है या कौन सा राज्य कितना नीचे है, या राज्य की क्या स्थिति है स्वास्थ्य के मामले में, वो हम देखते हैं। तो जो राज्य सूचकांक या राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है, उसके अंतर्गत केरल सबसे पहले नंबर पे आता है, यानी कि केरल एकदम टॉप पे है। केरल में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी तो वो केरल स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं केरल में। तो केरल फर्स्ट पे एकदम, यानी कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखी जाए, सबसे ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा स्थितियाँ कौन सा ऐसा राज्य है लोगों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है, तो वो केरल है। ठीक, आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, जिसमें स्वास्थ्य की स्थितियाँ या स्वास्थ्य बहुत अच्छे हैं लोगों के। तीसरा है महाराष्ट्र, जो तीसरे नंबर पर आता है। यूपी अपना फिसड्डी है, यूपी में फिसड्डी होना मतलब कोई ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ हर आदमी साला गुटखा खाता है। मतलब पूछ ले यार गुटखा क्यों खाते हो, अरे नल्ला गुटखा तो जड़ी बूटी है, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। तो यूपी अपना फिसड्डी है स्वास्थ्य के मामले में। ठीक, केरल फर्स्ट पर, आंध्र प्रदेश सेकंड पर और महाराष्ट्र थर्ड पर। इसके बाद है भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ। भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारत में बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई सब कुछ अच्छा ही है। भाई पता चला कहीं बीमारी तो किसी देश में नहीं है, लेकिन साले सब लोग मार पतले पतले सैंटा या सालों पेटे निकलो आगे है, तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो उसको भी सही किया जाए, उसके अंतर्गत भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो पहली नीति सन 1983 में बनाई गई थी, जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। 83 मूवी भी आ रही है अभी। तो 1983 में पहली नीति बनी थी, 2002 में दूसरी नीति बनी थी और 2017 में तीसरी नीति बनी थी, जो अभी तक चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अभी नीति चल रही है वो किस नीति को हटाकर आई है, तो सन 2002 की स्वास्थ्य नीति को हटाकर अभी लागू हुई है। ठीक, तो इसके जो अभी ये चल रही है नीति, इसके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ प्रमुख लक्ष्य हम जैसे सवाल बनते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो पहला लक्ष्य है जीडीपी को 2025 तक 2.5% करना। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे 100 रुपये अगर हम कमाते हैं तो एटलीस्ट 2.5 रुपये तो हम स्वास्थ्य पर खत्म करें। भाई 100 लाख करोड़ अगर कमाते हैं तो 2.5 लाख करोड़ तो एटलीस्ट हम स्वास्थ्य पर खत्म करें ही हैं। बाकी दूसरा लक्ष्य लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 साल करना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ लोग जो हैं अप्रॉक्स 67.5 साल जीते हैं। अब जरूरी नहीं 67.5 साल, मतलब कोई 66 भी जिएगा, कोई 68 भी जिएगा, कोई 67, कोई 67.5, मतलब इसी के आसपास रहती है सबकी मृत्यु दर। और जब लोगों के हेल्थ अच्छे होंगे तो जीवन लंबा होगा। तो भाई जो अभी 67.5 है, इसको बढ़ाकर 70 साल के आसपास कर जाए, 69, 70, 71 ऐसे आसपास रहे, तो जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना इसका एक दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है एंड ऑफ टीबी बाई 2025, यानी टीबी जो रोग होता है उसको 2025 तक पूरी तरह से समाप्त करे, ये दूसरा लक्ष्य है। चौथा लक्ष्य है हेल्थ फॉर पुअर्स। अब भाई आदमी, गरीब आदमी बीमार पड़ता है, नहीं पैसा होता है, तो अब नहीं पैसा है तो मर थोड़ा ही जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसके लिए सुविधाओं की व्यवस्था करे कि बिना किसी आर्थिक दबाव के उसके पास हेल्थ हो या वो अच्छा स्वास्थ्य जी पाए। और बाकी 1000 लोगों पर 2 बेड सुनिश्चित हो, मतलब कि अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि 3100 मरीजों पर 1 बेड है, तो ऐसा नहीं हो, 2 बेड हो जाएं एटलीस्ट 1000 लोगों पर, ऐसा लक्ष्य है इस 2017 की स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कुछ प्रमुख, भारत में कुछ प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनको पढ़ते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली में है, तो भाई दिल्ली से ही संचालित होता है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही या परिवार कल्याण संस्थान भी न्यू दिल्ली में ही होगा। बाकी है दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ये है जयपुर जोधपुर में पड़ता है, सॉरी जोधपुर नहीं राजस्थान में पड़ता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये जयपुर राजस्थान में। ठीक, तीसरा है
केंद्रीय औषधि संस्थान जो लखनऊ अपने यूपी में ही है, लखनऊ राजधानी अपने उत्तर प्रदेश की। चौथा है आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, ये वाराणसी में है, ठीक। और पांचवा है भारतीय कैंसर अनुसंधान मुंबई, ठीक, महाराष्ट्र। तो ये 1 2 3 4 5 संस्थान है। ये वो संस्थान है जिनसे आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नोट्स बना लें।